नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए नजर डालते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। जयपुर के बस्ती में कोचिंग संस्थान के निदेशक पर आरोप लगे हैं कि वो छात्रा को परेशान करता था। निदेशक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजता था, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने निदेशक की जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। राजस्थान में 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से जुड़े मसलों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। छात्रों ने एडम ब्लॉक का ताला तोड़ा, वीसी सचिवालय के भवन के ऊपर चक्कर प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासनकाल में बदहाली, अराजकता और कट्टरता का आलम रहा है। अपराधों के मामलों में राजस्थान देश में नंबर 1 है। कि राजस्थान की जनता की व्यथा, वेदना और आक्रोश की अभिव्यक्ति करती हुई जन आक्रोश यात्रा 128 विधानसभाओं में से गुजर चुकी है और 10 जनवरी तक सभी विधानसभाओं में अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगी। 1 से लेकर 14 दिसंबर के बीच जो जन आक्रोश यात्रा हुई, उसमें यदि चौपाल और नुक्कड़ सभाएं देखी जाएं तो 62,211 चौपाल और नुक्कड़ सभाएं। अब तक इस यात्रा और सभा के कार्यक्रम के द्वारा 2.25 करोड़ जनता के साथ हम संवाद स्थापित करने में सफल हुए। 92 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध जो चार्जशीट यानी आरोप पत्र है वह दिया है। तो ऐसा ही नहीं, हमने जनता की समस्या को समझने का भी प्रयास किया है और 14.5 लाख जन शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई और अब तक 1,15,000। उधर राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में टेंट के गोदाम में बुधवार को भीषण आग लगी। आग के लपटे उठने से अफरा तफरी हो गई। आसपास के इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों की ओर से इस आग पर काबू पाया गया। अलवर जिले के भाजपा की जनाक्रोश महासभा में महिला डांसरों ने मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगाए हैं। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद रमेश बिदूड़ी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी मौजूद थे। अरे हम तो राजस्थान के लोग हैं, बड़े सहनशील लोग हैं। बाहर से भी कोई आ जाए उसको भी मान सम्मान देकर और अपना सिरमौर रखते हैं, क्योंकि हम तो पर जीवों पर विश्वास करते हैं, दूसरे के सम्मान के लिए जीवन जीते हैं। ये राजस्थान के अगर रणकुंभे हैं तो भोले लोग भी हैं बहुत ज्यादा, कि केवल अतिथि देवो भव की बात करते हुए गिरिराज महाराज की धरती पर सबके कल्याण की बात करते हैं। उधर अलवर के महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क न्यूरो और स्पाइन की जांच और परामर्श मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया और दवाइयां वितरित की गई। बांसवाड़ा शहर के श्यामपुरा में सर्दी में अलाव तापने के दौरान 80 साल के एक बुजुर्ग महिला के कपड़े में आग लगने से महिला झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर में संत रविदास आश्रम में जनता क्लिनिक बनाने के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जोरदार हंगामा हुआ। लोगों के विरोध के बीच एक युवती जेसीबी के आगे लेट गई। दरअसल शहर के मथुरा गेट थाना इलाके के बी नारायण दरवाजा स्थित संत रविदास आश्रम में तोड़फोड़ कर जनता क्लिनिक बनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। माता रानी का, भोलेनाथ का कर लेते हैं, वगैरह जो कीर्तन भजन है जो भी कर लेते हैं, लड़कियों की शादी कर लेते हैं। आप विरोध क्यों कर रहे हो? आप क्या हो रहा है? हम नहीं बना दे रहे, हम लड़कों की शादी कर जाएंगे। क्या बना रहे हैं लोग? जनता की सुविधा के लिए जनता क्लिनिक बनाया जा रहा है। जनता क्लिनिक में जो भी स्वास्थ्य सेवा इनको मौके पे मुहैया हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ों के यहीं डॉक्टर साहब रहेंगे, एएनएम रहेंगी, नर्सिंग स्टाफ रहेगा, तो इनको जनता को एक तरह से ऐसी सुविधा मिल जाएगी कि इनको छोटी मोटी बीमारी के लिए
RBM हॉस्पिटल या किसी और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो दवाई ववाई सब यहीं पर उपलब्ध रहेंगी। उधर भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल RBM में छठी मंजिल से कूद कर एक युवक की ओर से आत्महत्या करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अस्पताल में एक युवक की आत्महत्या करने की पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है, लेकिन आत्महत्या से पहले मृतक की एक लड़की से मुलाकात को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। भरतपुर में काली बगीची के पास गिरीश रिसोर्ट के सामने सड़क पर एक अजगर दिखाई दिया। सड़क पर अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। काफी भीड़ मौके पर जमा हो गई। काफी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। बीकानेर के खजवाला इलाके की केवाईडी नहर में देर रात को गिरे युवक के शव को करीब 29 घंटे की तलाशी के बाद आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बाइक सवार 30 साल के दिनेश सिंह की देर रात 24 केवाईडी के पास नहर में गिरने की सूचना मिली थी। बीकानेर में पुलिस ने डोडा पोस्ट ले जाते हुए एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक महावीर सर्किल के पास से ये युवक गुजर रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर गलियों में भागने लगा। इसके बाद पुलिस की टीम ने इसका पीछा किया। युवक की तलाशी के दौरान इसके बैग से 15 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला है। बूंदी शहर में टाइगर हिल टॉप स्थित पहाड़ी पर आयोजित किए जा रहे मानधाता बालाजी के 4 दिवसीय मेले का बुधवार को अंतिम दिन है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में बड़ा बयान दिया। कहा कि राजस्थान सरकार एक दुकानदारी की तरह चलती है और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान सरकार के बारे में मुझसे ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सब एक दुकानदारी सी है और जिस तरह से वो चल रहे हैं जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। राजस्थान की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी कि केवल कुर्सी के लिए राजस्थान की जनता के विकास को जिस तरह से धूल में मिला दिया, ये कौन बर्दाश्त करेगा। दबाव की राजनीति थी, क्या माने इसकी वापस ले रहे हैं? जग जाहिर है, जग जाहिर। दौसा के बांदीकुई से लेकर राजधानी जयपुर तक नवीन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से किसान इसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर में चल रही पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना के दौरान ट्रैक्टर से राइजिंग लाइन सीमेंटेड पाइप को ट्रैक्टर से उतारते समय हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। पवन ऊर्जा संयंत्र की चपेट में आकर पक्षियों के मरने का सिलसिला नहीं रुक रहा। आए दिन पक्षी काल का ग्रास बन रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन और सरकार का ध्यान नहीं है। मंगलवार को एक प्रवासी प्रजाति का सेनेरियस वल्चर गिद्ध जिसकी मौत हो गई। आज एक सीनियर गिद्ध विंड से टकरा करके खत्म हो गया। ये लगातार सिलसिला जारी है। विंड और तारा चपेट में खत्म हो रहे हैं। बड़ी दुखद घटनाएं यह सामने आ रही है। उधर जैसलमेर के सम इलाके में हाल ही में आरटीडीसी की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड को अब बंद कर दिया गया। विभाग के नोटिस के बाद आरटीडीसी ने राइड बंद कर दी है। पोखरण के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर विजय व्यास को नियुक्त करने पर कांग्रेस संगठन में उत्साह का माहौल है। विजय व्यास का गांधी चौक और अन्य स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम जारी है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण दिन में ही वाहन चालक हेडलाइट जला करके सफर तय कर रहे हैं। झुंझुनू बीट चेकपोस्ट के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 कारें आमने सामने टकरा गई। 3 लोग घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर में टूटे तारों का लगातार हादसों को न्योता दे रखे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। सोजती गेट से नई सड़क तक जाने वाली रोड पर बिजली की केबल टूटकर सड़क के बीच में लटक गई, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। जोधपुर डिस्कॉम के जैसलमेर एससी जेआर गर्ग ने पोखरण एक्सीएम कार्यालय में सर्किल के डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए हैं। एससी गर्ग ने राजस्व वसूली समेत अन्य डिस्कॉम संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेकर दिशा निर्देश दिए हैं।
देश भर में अपनी ख्याति रखने वाले मारवाड़ी नस्ल के घोड़े एक बार फिर से जोधपुर के रणसी गांव में जुटे। देश का दूसरा मारवाड़ी हॉर्स शो रणसी गांव में आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को इस 2 दिवसीय शो का शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने किया। जोधपुर के मंडायल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास निर्माणाधीन लवकुश वाटिका का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में घटिया निर्माण गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट की गई। करौली में पिछले 8 दिन से बिजली समस्या का सामना कर रहे करौली सदर थाना इलाके के टोंका खरेटा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया। बिजली व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई। कोटा के वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय का पेपर वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से एक्शन लिया गया। पेपर लीक की घटना को गंभीरता से लेते हुए वाइस चांसलर ने जांच टीम का गठन किया है, जो अलग अलग परीक्षा सेंटर्स पर जाकर पेपर लीक की पड़ताल करेगी। तो वहीं झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ लगातार जैन समाज का प्रदर्शन जारी है। कोटा में भी जैन समाज की ओर से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। कोटा की कोनाडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 20 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया है। आरोपी राजा सपनानी और मोहम्मद हसन विज्ञान नगर और मकबरा के निवासी हैं। कोटा आरटीओ में असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने के मामले को लेकर आरोपी छात्रा ईशा की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट की ओर से फैसला देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है और इससे ईशा को बड़ा झटका लगा है। उधर नागौर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रिश्वत लेते 2 एएनएम को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय योजना में कागजात बनाने के एवज में 3000 रुपए की रिश्वत ये एएनएम ले रही थी। इस मामले में एसीबी की टीम ने कुचामन क्षेत्र की 2 एएनएम को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी ने एसीबी को सूचना दी कि उनके भाई की बेटी हुई है, जिसमें राजश्री योजना जो एक कागजात बनाने के लिए वो गोर एएनएम के लिए जो लिचाना एएनएम है वो हमें से रिश्वत की राशि की डिमांड कर रही है, जिससे सत्यापन करवाकर और आज कार्रवाई की गई, जिसमें 3000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उधर नागौर के मकराना शहर की अंजुमन महाविद्यालय में मुस्लिम समाज की ओर से 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड के तत्वावधान में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 83 जोड़ों को निकाह पढ़वाया गया। नागौर जिले के कटौती टोल प्लाजा के पास में एक कार अनियंत्रित होकर के पत्थरों से टकराई। दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं उसका एक अन्य साथी घायल हुआ है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी इस बार राजस्थान के पाली जिले में आयोजित हो रही है। 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस दौरान एयर शो भी आयोजित किया गया। आजाद भारत में इस अभियान को धीरे धीरे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है, आज भारत स्काउट और गाइड देश का सबसे बड़ा शैक्षिक के राजनीतिक वर्गीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। ये पंथ नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़के के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। उधर राजसमंद जिला अपर और सेशन न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। भोजन और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जेल में 182 बंदी निरुद्ध मिले। सवाई माधोपुर में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला, जहां विजिबिलिटी 0 के आसपास रही। हाल यह है कि पास में देखना भी मुश्किल हो रहा था। घने कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पर भी
कोहरे ने ब्रेक लगा दिए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आलनपुर सर्किल से लेकर के सर्किट हाउस तक किए गए 3 दर्जन चिन्हित अतिक्रमण को आज सख्तीपूर्वक हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से फैसला देते हुए सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए। सीकर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राहत की सांस ली। यहां पर विदेश से आए एक संदिग्ध में कोविड का XBB 1.5 वेरिएंट नहीं मिला है। संदिग्ध में कोविड का XBB 1 वेरिएंट मिला है। अब तक XBB 1.5 वेरिएंट मिलने की बात सामने आ रही थी। इसके संदर्भ में ऐसा है कि ये जो नया वेरिएंट नहीं है, ये पुराना वेरिएंट 0.1 है, XBB 0.1 है, जो इंडिया में एग्जिस्टिंग है, उसी का केसेस है। तो सीकर की जनता को चिकित्सा विभाग की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सीकर की जनता को चिकित्सा विभाग पूर्णतः अलर्ट है, कोई भी दिक्कत की नहीं है, झूठे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उधर सीकर में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से महिलाओं को बचाने और समय पर इलाज करने के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की है। जिला प्रशासन अगले 3 महीने में जिले के हर घर में जिला प्रशासन की ओर से सर्वे करवाएगा। श्रीगंगानगर के घड़साना में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ। हादसे में घड़साना अनूपगढ़ मार्ग पर कई वाहन भिड़ गए। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते डंपर और बस में भिड़ंत हुई। बस के पीछे कई वाहन आपस में भिड़े। टोंक के टोरडी गांव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुबह 5 बजे पेड़ पर युवक का शव लटका पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर के सापेटिया इलाके में स्थित एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फायर टेंडर्स ने और जो इनका फायर सिस्टम है यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम और फायर सिस्टम, इसके जरिए आग को बुझाया जा चुका है। जहाँ पे इनका ऑफिसेज है, ऑफिसेज में आग लगी थी। जो इनका फैक्ट्री का फर्नीचर सेक्शन है वहाँ तक आग पहुँची नहीं थी, तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब आग कंट्रोल कर लिया है। चुनावी साल में दाखिल होते अजमेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आई। कुछ कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कार्यकर्ताओं के बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बकरा मंडी में पशुधन चारे की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। आग लगने की सूचना सुबह मिली, जिस पर तुरंत दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा चारा जलकर खाक हो गया। चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग एक्शन में है। लगातार अवैध गैस रिफिलिंग और गैस सिलेंडर के अनाधिकृत उपयोग को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय पर रसद विभाग ने कार्रवाई की। अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। सुनील जी गोरेला साहब व उपखंड अधिकारी महोदय विनोद कुमार जी के निर्देशानुसार आज तपासन टेक्निक के अंदर कार्रवाई की है। छानबीन के दौरान उदयपुर रोड पर स्थित श्री राहुल जायसवाल के मकान के बाहर मौके पर वे अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग करते हुए पाए गए। उधर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिला। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई। बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ में जातिगत खाप पंचायतों की मनमानी लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती आवलहेड़ा ग्राम पंचायत में सामने आया है, जहां खाप पंचायत के पंचों ने जमीन विवाद में एक परिवार का हुक्का पानी ही बंद कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में डूंगरपुर विधानसभा से विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा ने अपनी विधानसभा में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। प्रतापगढ़ शहर के एमजी रोड पर हुए एक हादसे में ट्रक के टायर के नीचे आने के बाद भी महिला की जान बचना किसी करिश्मे से कम नहीं है। हालांकि इस महिला की जान बचाने में एक युवक के दिलेरी की खूब चर्चाएं हो रही।
प्रतापगढ़ में एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी मिली। मामले में वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया और अदालत परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इन वकीलों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई अगर इस मामले में नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। चूरू में शीतलहर के बीच बर्फानी सर्दी का सितम जारी है। तापमान में गिरावट का दौर है। मंगलवार को जहां चूरू में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं बुधवार को भी यहां पर मौसम विभाग की ओर से -0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चूरू में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा महापड़ाव पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद समाप्त हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की प्रशासन के साथ। इस दौरान एसपी दिगंत आनंद और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चूरू जिले की पुलिस लूट खसोट में लगी है। पंकज हत्याकांड 1.5 महीना हो गया। दर्जनों बार ज्ञापन देने के बाद भी आज ये खुलासा नहीं कर पाए कि उस बच्चों को किसने मारा और किसने उसको रेत के नीचे दफन किया। अब जब तक इसके बारे में पुलिस की जांच का सही रवैया पर हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे इस पर। उधर बारां जिले में पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक पिता पुत्र की गिरफ्तारी कर लिया। आरोप है कि दोनों ने पिछले साल 2 नवंबर को झंझनी गांव के पास में पुरानी रंजिश को लेकर के एक युवक की हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी युवक शव को सड़क के पास छोड़कर इसे एक्सीडेंट का रूप देकर के फरार हो गए थे। बारां जिले के सदर थाना इलाके में रारोती गांव में मिट्टी का अवैध खनन करते वक्त घट्टी निवासी 30 साल के मजदूर जगदीश सहरिया की दबने से मौत हो गई। मजदूर ईंट भट्टे पर जाने के लिए पार्वती नदी के किनारे रारोती गांव के खेत से मिट्टी का खनन कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा मामले में 21 और 22 दिसंबर को 75 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने का बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार आरोपियों के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में सामने आया कि उदयपुर में 20 से 24 दिसंबर तक लगातार ये बदमाश आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहे थे। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए महारो राजस्थान सहयोगी स्वप्निल के साथ। नमस्कार।